हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए थे कि हम उसमें ये बताए थे कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बहुत ही कम टाइम में शॉर्ट वे में निकाल सकते हैं। तो अगर आपने डिटरमिनेंट का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के आप देख लीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं बहुत ही कम टाइम में। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है तो उसके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और आज का वीडियो भी बहुत ही हेल्पफुल है। आज के वीडियो में मैं ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। ग्रुप थ्योरी में मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करूंगी, उससे रिलेटेड मैं कुछ पीवाईक्यू लेके आई हूँ। तो आज मैं बताऊंगी कि उसे हम कैसे बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूला दिया है। इसमें क्या दिया कि ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ के कॉमा ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्या है इसमें कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, और तीसरा क्या है ए टू द पावर एन इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी दिया है तो और ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर एन को, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए क्या होना चाहिए, एन से या तो छोटा होना चाहिए या तो उसके इक्वल होना चाहिए। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये पहला क्वेश्चन देखिए जो बीएचयू 2018 में पूछ चुका है। क्या है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी such that order of A equal to n equal to 2m, then which one of the following is also order of n। ठीक है, तब हमें ये बताना है कि यहाँ पर n का ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन ए है a स्क्वायर, ऑप्शन बी है a टू द पावर m, ऑप्शन सी है a टू द पावर 4 और ऑप्शन डी है a टू द पावर 3। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि अगर ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k दे रखा हो तो क्या होता है, ये ऑर्डर ऑफ a अपॉन जीसीडी ऑफ k कॉमा ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए निकालना है, यानी कि 2m दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 2m इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल है 2m के, तो ये 2m हो जाएगा डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ k कॉमा 2m। ठीक, अब देखिए 2m से 2m कैंसिल हो गया तो क्या बचा कि जीसीडी ऑफ k कॉमा 2m इक्वल टू 1 हो गया ये। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि जीसीडी ऑफ k कॉमा 2m इक्वल टू 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, k की जगह बारी बारी से इन सबको पुट करेंगे और देखेंगे कि उन सबका जीसीडी 2m के साथ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिसका जीसीडी 2m के साथ 1 आएगा वही ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला हम उठा लेते हैं यहाँ पर a, k इक्वल टू क्या दिया 2 दिया। अगर हम k इक्वल टू 2 लेंगे तो जीसीडी ऑफ 2 कॉमा 2m जब हम निकालेंगे, जब यहाँ 2 कॉमा 2m निकालेंगे तो क्या होगा, जब हम इसका जीसीडी 2m के साथ निकालेंगे तो क्या होगा 2 होगा, 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगर हम k इक्वल टू m ले लें, k इक्वल टू m लेते हैं तो जब हम m का जीसीडी 2m के साथ निकालेंगे तो कितना होगा, ये m होगा। ठीक है, ये भी 1 नहीं आ रहा है। फिर c रखेंगे, अगर k इक्वल टू 4 लेते हैं, ठीक है, ये 2m का मतलब है कि यहाँ पर कोई इवन हो गया। ठीक है, अगर k इक्वल टू 4 लेते हैं तो जीसीडी ऑफ 4 कॉमा 2m लेंगे तो ये भी क्या होगा 2 होगा। ठीक है, फिर लास्ट क्या, अगर k इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो जब हम 2m का जीसीडी 3 के साथ निकालेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका जीसीडी 1 आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा a क्यूब, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो HCU 2013 में पूछ चुका है। क्या है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी y is not equal to identity are elements in a group G such that the order of x is 2 and x inverse y x equal to y square, then order of y is। तब हमें क्या करना है, y का ऑर्डर बताना है। जहाँ पर x का ऑर्डर क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का दिया हो तो यहाँ पर जब y है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ y इक्वल टू ऑर्डर ऑफ y स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k क्या होता है, ऑर्डर ऑफ a अपॉन जीसीडी ऑफ k कॉमा ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, तो वो ऑर्डर ऑफ y स्क्वायर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ y स्क्वायर किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ y के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ y अपॉन जीसीडी ऑफ k क्या है 2 है, 2 कॉमा ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ y क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ y स्क्वायर किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ y के इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक,
क्या होगा यहाँ पर GCD ऑफ 2 कॉमा ऑर्डर ऑफ y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक एक करके पुट करेंगे ऑर्डर ऑफ y की जगह और देखेंगे कि 2 के साथ उसका GCD 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला अगर उठा लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ y इक्वल टू अगर हम 1 ले लेते हैं तो GCD ऑफ 2 कॉमा 1 इक्वल टू कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि y इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं सही होगा। ठीक है, उसके बाद से अगर हम 2 रखते हैं b लेंगे, अगर हम ऑर्डर ऑफ y इक्वल टू 2 रख लिए, जब 2 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ क्या होगा यहाँ पर GCD ऑफ 2 कॉमा 2 क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर c क्या लेंगे, अगर ऑर्डर ऑफ y इक्वल टू 3 लेते हैं तो GCD ऑफ 2 कॉमा 3 कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। और अगर लास्ट में ऑर्डर ऑफ y इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो GCD ऑफ 4 कॉमा GCD ऑफ 2 कॉमा 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि 1 कब आ रहा है जब हम ऑर्डर ऑफ y इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो उसका GCD क्या आ जा रहा है 1 आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, जो HCU 2017 में पूछ चुका है। क्या है कि लेट x y z बी एलिमेंट इन अ ग्रुप सच दैट z इक्वल टू वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर -3, देन ऑर्डर ऑफ x इज 12, देन द ऑर्डर ऑफ z इज। तब हमें क्या करना है कि z का ऑर्डर फाइंड करना है, जहां पर x का ऑर्डर क्या दे रखा है 12 दे रखा है। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया हो तो ऑर्डर ऑफ z यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ x कितना दिया है 12 दिया है। ठीक है, जब हम ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ x डिवाइडेड बाई GCD ऑफ k कॉमा ऑर्डर ऑफ x। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 2 कॉमा ऑर्डर ऑफ x कितना है 12 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ x कितना दिया है 12 दिया है, 12 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 2 कॉमा 12। ठीक है, यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 2 और 12 का GCD कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, और जो ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल है ऑर्डर ऑफ जेड के, तो क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू 6 आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जेड का ऑर्डर आया वो कितना आया है 6 आया है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि एन एलिमेंट ए इन अ ग्रुप हैज ऑर्डर 100, देन ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 65 इज। ठीक है, ऑर्डर ऑफ a टू द पावर, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू क्या दिया है 100 दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 65 फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 65 फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 65 कॉमा डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 65 कॉमा ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 65 इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ a कितना दिया है 100 दिया है। ठीक है, अपॉन GCD ऑफ 65 कॉमा ऑर्डर ऑफ a 100, यानी कि हमें क्या करना है कि GCD फाइंड करना है इसके साथ। ठीक है, 65 और 100 का GCD कितना होगा। ठीक, तो ये 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये कितना आएगा 5 होगा, और ये कितना आ गया 20 आ गया। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 65 आया है वो कितना आया है 20 आया है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो a टू द पावर 65 का ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए पांचवा और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि लेट a बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप G such that a to the power 10 equal to identity, a to the power 25 equal to identity and a is not equal to identity, where e is the identity of G, then the order of a is। तब हमें क्या करना है a का ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑप्शन में जितना भी नंबर दे रखा है उसको हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करे और 25 को भी डिवाइड करे। ठीक है, तो अगर हम 250 लेते हैं तो 250 हमारा 10 और 25 को डिवाइड नहीं करता है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है,
1 लेंगे तो 1 10 को भी डिवाइड करेगा और 25 को भी डिवाइड करेगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। जब यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी दे रखा है तब हम यहाँ पर 1 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी अगर लेते हैं 50, तो 50 10 और 25 को डिवाइड नहीं करता है, तो सी भी गलत हो जाएगा। लास्ट क्या है कि 5, हाँ अब देख सकते हैं कि 5 10 को भी डिवाइड करता है और 25 को भी डिवाइड करता है, देन ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड था कि हम बारी बारी से सब नंबर को उठा करके देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों पावर को डिवाइड करता है। और दूसरा मेथड क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जीसीडी फाइंड कर लेंगे। जो पावर में दे रखा है 10 और 25, इसका जब हम जीसीडी फाइंड करेंगे तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 5 के इक्वल आ जाएगा तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।